ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੀਪਰ ਰਹੇ ਸੈਯਦ ਕਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਪੀਐਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੈਯਦ ਕਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਆਈਪੀਐਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੀ ਇਹੀ ਆਈਪੀਐਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ खेलना पसंद करते? देखिए देखिए जो भी आईसीसी या बीसीसीआई डिसीजन लेते हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट का क्रिकेट क्यों ना हो, तो क्रिकेटर्स को खेलना ज़रूरी है। हमारे ज़माने में अगर T20 आता तो वी वुड हैव आल्सो प्लेड, सो देयर इज़ नो अदर चॉइस फॉर द क्रिकेटर्स। जो भी फॉर्मेट्स आए, बीसीसीआई ने जो भी दे दिए हैं, आईसीसीआई जो भी फॉर्मेट्स दिए हैं, ये सब मीटिंग जो होती है, ऑल दी बोर्ड्स, सेक्रेटरीज एंड प्रेसिडेंट्स इसमें मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा टूर्नामेंट कैसा खेला जाए, कैसे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो ये सब बैठ के करते हैं एंड फाइनली आईसीसी इज़ द अल्टीमेट मदर ऑफ एसोसिएशंस। किरमान साहब, महेंद्र सिंह धोनी के बाद इंडियन क्रिकेट टीम को अभी तक कोई फिक्स जो है विकेट कीपर नहीं मिल पाया। 3-4 नाम चल रहे हैं, कभी किसी को खिलाया जाता है, कभी किसी को खिलाया जाता है। आपको क्या लगता है, ये जो एक्सपीरियंस है ये ज़्यादा अच्छा है या जो फिक्स विकेट कीपर वाला जो चल रहा था वो ज़्यादा अच्छा था? जैसे आप थे, महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं, वो काफ़ी चिर वो अकेले ही करते रहे हैं, उसके बाद जो है आज की स्थिति कुछ अलग है। देखिए, हर खिलाड़ी, हर कप्तान, हर टीम के बाद कोई ना कोई युवा खिलाड़ी उनकी जगह लेना बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा, जो कंसिस्टेंसी दिखाएगा 3 फॉर्मेट्स में, जैसे कि जो भी टूर्नामेंट चल रहा है उस लिहाज से टीम सेलेक्ट की जाती है। तो जहाँ तक कि मेरा तजुर्बा है, जो मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, कि हम खिलाड़ी के परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी और उसकी फ़िटनेस को देखते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं। हर खिलाड़ी अपने अपने बलबूते पे अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी फ़िटनेस के लिहाज से खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे को एज सिलेक्शन कमेटी they decide according to these rules and regulations, policies। ठीक है, अब रही बात कोच की। कोच, देखिए, कोच शुड बी द वन टू गाइड द क्रिकेटर्स। जब क्राइसिस का टाइम आता है, हाउ टू कम आउट ऑफ इट इज़ द मेन थिंग। हाउ वन शुड कंडक्ट वन सेल्फ अंडर टाइट सिचुएशंस। क्राइसिस, जब टीम आपकी डूब रही है तो कैसे उसे बाहर निकालना है, ये पहले समझाना है कोचेस को। पता नहीं मेरे को आजकल के कोचेस क्या समझाते हैं। हमने तो बग़ैर कोच के वर्ल्ड कप जीता भाई। हम एक दूसरों से ही सीखे देखते हुए, हमारे को कोई बोलने वाला नहीं था क्या टैलेंट है हमारे में, राइट। मेरे एरा के क्रिकेटर जितने भी रहे हैं, तो ये सब नोबडी टोल्ड देम टू प्ले, गो एंड प्ले क्रिकेट। कोई एकेडमी नहीं, कोई क्लिनिक नहीं हमारे लिए। बस हमारे में खुदरती देन जो थी, हमने वी एक्सप्लॉइटेड आवर सेल्व्स लुकिंग इनटू अदर्स, हाउ टू इम्प्रोवाइज ऑन विव रिचर्ड्स। इफ़ आई हैव सीन विव रिचर्ड्स, इफ़ आई हैव सीन एलन नॉट, रॉडनी मार्श, वो कैसे उनसे बातचीत करते हुए हमने सीखी। तो दिस इज़ द वे वी वर ब्रॉट अप। आजकल के तो दे आर ऑल स्पून फेड। सॉरी गाइज, आई हैव टू से सर्टन फैक्ट्स, डोंट फील बैड, बिकॉज यू आर फेड बाय 9 सपोर्ट स्टाफ, राइट। ठीक है ना? तो एन्जॉय योर सेल्फ। आई एम एन्जॉइंग ऑल योर क्रिकेट, आई एम एन्जॉइंग द ग्रेट परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल यू गाइज हु आर परफॉर्मिंग एंड वॉचिंग ऑल द फॉर्मेट्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, but there are certain facts which have to be expressed. This is what I am doing, okay? जब आप क्रिकेट खेलते थे उस समय और आज के क्रिकेट में रूल्स में बड़ी चेंजेस आ गई हैं, कोचेस में बहुत चेंज आ गई, मेजर में बहुत चेंज आ गई। उस समय एक ही मेजर होता था, कोच आप जैसे कह रहे हैं अभी कोई भी नहीं था। अब तो हर फील्ड अब तो हर फील्ड सवाल और जवाब आप ही कर दे रहे हैं, तो मैं, मेरे को कुछ रखा ही नहीं है बात करने के लिए। हमारे ज़माने में और इस ज़माने की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे ज़माने में कोई कोच नहीं था,
हमारे ज़माने में कोई वीडियो एनालिस्ट नहीं था। हमारे ज़माने में, आजकल के ज़माने में जो बदलाव आया है, आना भी चाहिए, इनोवेशन आया है, नए नए फॉर्मेट्स निकल के आए हैं, कोचेस फॉरेन कोचेस लेके आए हैं। जी देखिए, हमारे खिलाड़ियों, हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करते हुए बाहर के कोचेस को लेकर आ गए। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, हमारे को कोई पछतावा नहीं है, मगर बदलाव की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उस हमारे ज़माने में इक्विपमेंट इतना कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था। आजकल के खाली आप डिफेंसिव ऐसा शॉट खेल लीजिए, गैप में से तेज़ रफ्तार से ऐसो गेंद सीमा रेखा के बाहर हो जाता है। हमारे ज़माने में हमको किल के मारना पड़ता था, बैट टूट रही है। पुअर इक्विपमेंट वी हैड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए टू जेड। तो दीज आर द चेंजेस विच हैव टू टेक प्लेस, होना ज़रूरी है। एंड इट्स गुड फॉर द करंट क्रिकेटर्स। फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थे, एमिनिटीज़ नहीं थे हमारे को। हमारे ज़माने के कोई बोला नहीं हमारे को कि ये टैलेंट है आपके पास। तो उस लिहाज से हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो वाला क्रिकेट अच्छा था या आज का क्रिकेट अच्छा है? देखिए, कंपैरिजन सही नहीं है, कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो ज़माना अलग था। पुराने ज़माने को आप यू कांट गो बैक। किरमान साहब, जिस टाइम आप विकेट कीपिंग करते थे, मुझे पता लगा उस टाइम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी आपके पास, और आपके पास तो कोई इक्विपमेंट भी नहीं था, मतलब कि कोई बचाव के इक्विपमेंट भी नहीं थे। जैसे आपने अभी बता रहे थे भी बाथरूम टॉवल तक यूज़ किए गए हैं अपने बचाव के लिए। या बिल्कुल बिल्कुल, आपने कह दिया, सवाल में ही आपका जवाब है, मैं क्या कहूँ अब। नहीं, कुछ उसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाह रहा था, आप कुछ उसमें और इजाफा करें। हाँ जी, क्या इजाफा करूँ मैं आपको कि भाई इक्विपमेंट बहुत ही कमज़ोर इक्विपमेंट थे, और बस वहाँ से हम जो भी हाथ में मिला हमारे को, जो भी दे दिए हमारे को। बैट जहाँ से भी हम पूछे, इधर से उधर से बोरो करके खेलते थे। जिसको स्पॉन्सरशिप था, हमारे ज़माने में सिर्फ एक या दो खिलाड़ी को स्पॉन्सर्स थे, उनकी तरफ से हमने खुद बैट्स ख़रीदे, इम्पोर्टेड बैट्स ख़रीदे हम इंग्लैंड को जाकर। हमारे जितने भी हमारे को पैसे मिलते थे जमा करके इक्विपमेंट ख़रीदे। यानी तो बैंक, जैसा कि सबको पता है कि भाई मैं क्रिकेटर हूँ, खिलाड़ी हूँ, खेला हूँ, मगर किसी को पता है कि भाई मैं बैंकर भी था। नहीं, ये नहीं पता जनाब, 40 साल मैंने बैंक में नौकरी की है खेलते हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट बैंक फॉर गिविंग मी ऑल द प्रिविलेजेस। आई रिटायर्ड एज द चीफ मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंगलोर हेड ऑफिस। पता है आप लोगों को, मैंने 9:30 बजे बैंक में, 2:30 बजे रणजी ट्रॉफी प्रैक्टिस या इंडिया की प्रैक्टिस, उसके बाद डे बुक ख़त्म होती, मेरे अंडर जो भी स्टाफ थे डे बुक ख़त्म करते वो, मैं आके 9:30 बजे बैंक में आता। कॉलेज भी जा रहा था मैं। 6 to 9 आई वॉज अटेंडिंग माई स्टडीज़, आई कम्प्लीटेड माई BA। उसके बाद आता मैं बैंक में, कंप्लीट ऑल द डे बुक। 11 o'clock आई यूज़ टू रीच होम, खाने के लिए डिनर। दिस इज़ हाउ आई क्लाइम्ड अप द लैडर ऑफ सक्सेस। जी, ये तो सर सीयत किरमानी साहब ने जो बात की ना, बहुत बड़ी बात की। एक तो ये कि ये बैंक में जॉब करते थे और बैंक के साथ साथ स्टडी भी कर रहे थे, मतलब आप देखो। और उस समय इनके पास सुविधाएं भी नहीं थी, मतलब जैसे बताया गया कि टावल, बाथरूम टावल जो है वो यूज़ किए गए सिर्फ जो फास्ट बॉलर है अभी बॉल से बचाव के लिए, चेस्ट पैड की हैसियत से, चेस्ट पैड की हैसियत से। और मैंने डेब्यू में मेरे पास बैटिंग ग्लव था एज ए थाई पैड। आप अंदाज़ा लगा सकते हो भी उस समय स्थिति क्या थी। और उसके बावजूद 1983 में वर्ल्ड कप जीतना हमारी टीम के लिए एक बहुत, या हमारे देश के लिए एक बड़े गर्व की बात थी।
मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ 64 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਕਲੇਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਮਾਓ। 101% ਪੱਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾਓ। ਮਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਮਾਂ ਮੁਟਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ 9958635478